सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और कलमा पढ़कर ईमान की दौलत से मालामाल हो गए। उसके बाद हज़रत सासा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जहालत में जो हमने नेकियां की है, क्या उसका अज्र या उसकी नेकी भी हमें मिलेगी? सरवर कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले ये बताओ कि तुमने कौन सी ऐसी नेकी की है। तो हजरत सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे 2 ऊंट गुम गए, तो मैं उसे ढूंढता हुआ दूर दराज जंगल में चला गया, तो वहां मुझे मेरे 2 ऊंट नजर आए। तो मैंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है जो अपने जानवरों को चढ़ा रहा है। मैंने वो दोनों ऊंट लिए और उससे कहा कि ये ऊंट हमारे हैं। तो वो चरवाहे ने कहा कि अगर ये ऊंट तुम्हारे हैं तो आप ले जाइए। इसी बात में इतनी देर में पानी आ गया और कुछ खजूरें आ गई। तो वो उसी दौरान में खजूरें मैंने खाई, पानी मैंने पिया, नोश किया। उसी दरमियान मैंने देखा कि उस बूढ़े के मकान से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई। तो मैंने उस बूढ़े से कहा कि ये बच्ची की आवाज़? तो कहा मेरे यहाँ पैदाइश हुई है। तो क्या उस बूढ़े ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि आपको आवाज़ से लड़की की आवाज़ लग रही है या लड़के की? तो हज़रत सासा ने फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि अगर लड़के की हो तो तुम क्या करोगे? उसने कहा लड़के की होगी तो मैं उसे ले लूँगा ताकि मेरे वो कबीले की शान बढ़ाए। और कहा लड़की हो तो बोलो इसी वक्त में उसे दफन कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जब बूढ़े ने ये कहा तो मेरा दिल नरम हो गया और मैंने कहा कि दफन कर दोगे वाकई? तो कहा बिल्कुल। तो फिर जाके जब घर में देखा तो वाकई लड़की पैदा हुई थी। तो मैंने उस बूढ़े से कहा कि क्या तुम वाकई सच में इस लड़की को दफन कर दोगे? तो बूढ़े ने कहा मैं बिल्कुल दफन कर दूंगा, इसलिए कि मैं लड़की की बार को अपने ऊपर उठा नहीं सकता, मैं दामाद के अखराजात और दामाद के सामने मैं झुक नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़े ने कहा तो हजरत सासा फरमाते हैं कि मेरा दिल कांप उठा, मैं अंदर से रोने लगा और मेरा दिल बिल्कुल नरम हो गया। तो मैंने कहा कि एक काम करो, ये लड़की तुम मुझे दे दो, इसके एवज में मैं तुम्हें 2 ऊंट दे दूं। तो बूढ़े ने कहा नहीं, मुझे जिस ऊंट पर तुम बैठे हो वो ऊंट भी मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, एक आदमी मेरे साथ भेजो मेरे घर तक, वहाँ से मैं ऊंट भी दे दूंगा। खैर वो लड़की मैंने ले ली और वो मुझे उसका आदमी घर तक छोड़ने आया और मैंने उसे वो ऊंट भी दे दिया। और उस बच्ची को मैंने अपनी नौकरानी को दिया, उस नौकरानी ने उसको दूध पिलाया, बड़ा किया। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब बड़ी हुई, थोड़ी होशियार हुई, तो वो मेरी दाढ़ियों में हाथ डालती, मेरे माथे को चूमती, मुझे गले लगाती, मुझे बहुत प्यार करती। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह के रसूल, जब ये मामलात हुए तो मुझे दिलचस्पी बढ़ गई और मैं दूसरे कबीलों वालों में ढूंढता कि कौन सा ऐसा कबीला है जिसमें लड़कियों को दफन किया जाता। मैं वहां जाता, उन्हें 3 ऊंट देता, लड़की ले लेता। ए अल्लाह के रसूल, आज मेरी हवेली में 360 बच्चियां पल रही है। मैंने 360 बच्चियों की जान बचाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं।
अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया और चश्मे तर हो गई, आंखों से आंसू जारी है और आपकी दाढ़ी मुबारक आपके आंसू मुबारक से तर तर हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प उठे, मचल उठे और हजरत सासा रजी अल्लाह ताला अन्हु को गले से लगा लिया और आपकी पेशानी को चूमा और फरमाया कि ए सासा, तुम ये कहते हो कि क्या अल्लाह तुम्हें दौरे जहालत में नेकी करने का अज्र देगा? ये सबसे बड़ा दुनिया का अज्र है कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत दे दी और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि कल क़यामत में मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा और अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जाने के दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल देगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपने देखा सहाबा कराम का किरदार, इसलिए कि अरब में दौरे जहालत में यही था कि लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, लड़कियों का पैदा होना लोग बुरा समझते थे। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपका पैगाम और इस्लाम की रोशनी जब अरब में फैली तो अरब में औरतों का, लड़कियों का दबना बंद हो गया। लोग औरतों से परेशान थे और औरतों को अपने ऊपर वजन समझते थे और औरतों को लोग हकीर समझते थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह दर निकाह करके लोगों को पैगाम दिया कि ये औरत वो मुक़द्दस ज़ात है जिससे तुम अपने ख़ानदान की नस्ल बढ़ा सकते हो, तुम अपना नाम बढ़ा सकते हो। रसूल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोशनी अरब में रोशन की और वो रोशनी हिंदुस्तान में ऐसी पहुंची कि अरब में लड़कियों का दबना बंद हुआ और हिंद में औरतों का जलना बंद हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।